नमस्कार दोस्तों, रेलवे नोट्स की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में हम उन 25 सवालों को कवर करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपनी एक सीट पक्की करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। एक हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और कूलाम क्यू बराबर होता है एन ई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय बराबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। त्वरण ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब धारा एक ही दिशा में जाती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब धाराएं विपरीत दिशा में जाती हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में लिखा है, तो जब अगर तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है कि तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर हम 10 ओम और 15 ओम और 30 ओम को एक साथ लिख दें तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा एवं वोल्टेज। यानी कि ट्रांसफार्मर धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी का संबंध किस बीमारी से है। तो इसका संबंध ऑप्शन सी कैंसर से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया। और अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएँ या फिर स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 31 जोड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिल करके डैश बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि युग्मज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निद्रालुता रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे
पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राइटोफाइटस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि तने के जरिए डैश फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक चिकित्सक उपकरण है। उसके बाद 19वां सवाल है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गैसों में, क्योंकि गैसों में विसरण सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम प्लाज्मा या फिर ठोसों में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो कार्बन का द्रव्यमान 6 यानी 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है यानी कि इसका 16 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसे जोड़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन 2 बार है तो इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 + 32 बराबर हो जाएगा 44। और इसने पूछा है कि कितने का, 10 मोल का, यानी कि 10 बार गुणा कर देंगे, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 440। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 440। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सभी तत्वों के सापेक्ष पारमाणविक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन 12 के संबंध में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सेन में CC बंध और CH बंध होते हैं। इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंध होते हैं, यानी कुल कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। तो चलिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके पहले एकल बंध। उसके बाद फिर सबसे 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, सबसे 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद हम गिनती कर लेते हैं कितने कार्बन से कार्बन का जुड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन से जुड़े हैं, यानी कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद यह है CH, यानी कि C और H के बीच में कितने बंधन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 6 के बाद 12 किस में है, इसका। और टोटल करेंगे तो 6 12 कितना हो जाएंगे, 18, यानी कि राइट आंसर है बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो यह पट्टी का रंग डैश हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह परिवर्तित नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धामन सोडा के इस्तेमाल में। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।